वैसे अपने शो की शुरुआत आमतौर पर हम सत्ता की किसी कुंजी से करते हैं, लेकिन आज एक पाकिस्तानी जनरल के दिमाग और विचारों पर गिरे जहरीले एजेंडे वाले शटर को उठाने के लिए सत्ता की वर्कशॉप का शटर उठाना बहुत जरूरी हो गया है। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जनरल आर्मी चीफ असीम मुनीर की। असीम मुनीर को वर्कशॉप में ले जाना सत्ता की क्यों जरूरी है, आज ये देखिएगा। हालांकि असीम मुनीर इससे पहले भी तमाम ऐसे मौके आ चुके हैं जब वो इस तरह के बयान देते हैं जिसमें उन्हें जरूर वर्कशॉप में ले जाने की जरूरत पड़नी चाहिए, लेकिन आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। क्या कुछ कहा असीम मुनीर ने, आपको दिखाएंगे। असीम मुनीर को वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आए हैं, जिन्हें भारत से बहुत डर लगता है, जो नाम के तो जनरल हैं, लेकिन आज जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी सेना का कोई जनरल है या कट्टरपंथी मौलाना, क्योंकि उनकी बातों में जहर, हिंदुओं के प्रति नफरत और कश्मीर वाले झूठे प्रचार और विचार की मात्रा बहुत ज्यादा है। साथ ही इसमें हिंदुस्तान से डर का एहसास भी है, जिसे देखकर आप कहेंगे ये डर अच्छा है। दरअसल इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला सालाना जलसा हुआ है, जिसमें असीम मुनीर बोलने पहुंचे, लेकिन वहां वो कंगाल पाकिस्तान की तिजोरी भरने के लिए कट्टरता और धर्म का सहारा लेते नजर आए और भारत पर जहरीली फायरिंग करने लगे। हालांकि उनकी बातों को सुनकर हमें यह लगा कि जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के झूठे आजम का कोई छोटा मोटा सम्मान दिया जा सकता है। इसीलिए मुनीर के मेमोरी लॉस को दुरुस्त करने के लिए अब उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं, जहां उनके लिए हमने कुछ विशेष इंतजाम किए हैं। जब तर्कों और विचारों के पेच ढीले पड़ने लगे तो उन्हें कसना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये पुनीत कार्य आज सत्ता की वर्कशॉप में होगा। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को यहां लाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये जान लीजिए। ये आपको मुनीर की नफरती तस्वीरों के शब्दकोश देखकर समझ आएंगे, जिन्होंने कट्टरपंथी मौलाना की तरह अपनी तकरीर में कलमे का जिक्र किया, हिंदू धर्म के प्रति नफरत की गोलियां चलाई, कश्मीर पर वही घिसे पिटे डायलॉग के साथ गले की नस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, भारत की सेना का जिक्र किया, साथ ही बलूचिस्तान की भी बात की। और उनके बयानों को देखकर हमें लगा कि जब वैचारिक स्क्रू ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो उसको कभी कभी गिरने का खतरा भी बना रहता है। इसीलिए इस तरह के विचारों की मरम्मत तत्काल होनी चाहिए, और इसके लिए हमारी टूल किट तैयार है। सबसे पहले असीम मुनीर के लिए पेंचकस का प्रबंध है, जिससे उनके मेमोरी लॉस के ढीले नट बोल्ट टाइट किए जाएंगे। फिर प्लास से उनकी कट्टरपंथी मौलाना जैसी सोच को लाइन पर लाया जाएगा। इसके बाद हथौड़े के इस्तेमाल से हिंदुओं के प्रति जहरीली मानसिकता पर चोट होगी। फिर पाने का प्रयोग होगा, जिससे उनके कश्मीर वाले प्रोपेगेंडा के पेंच कसे जाएंगे। असीम मुनीर ने यह तो बताया कि कलमे की बुनियाद पर भारत से अलग होकर कैसे पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान से टूटकर कैसे बांग्लादेश बना, इस दुखती रग को उन्होंने नहीं छुआ। मुनीर ने कहा पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान को चुनौती दे रही है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि बलूच लड़ाके पाकिस्तान के सीने तक चढ़ चुके हैं। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानियों का धर्म हिंदुओं से अलग है, लेकिन ये नहीं बताया कि आतंक ही पाकिस्तान का असली धर्म है। असीम मुनीर ने कश्मीर को तो गले की नस बताया, लेकिन ये छिपा लिया कि कैसे कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. Pakistan may try very hard, but its reputation as the epicenter of global terrorism will not diminish. उन्होंने भारतीय सेना पर झूठी कहानी तो बताई, लेकिन क्या वो ये बताएंगे कि 1965 के युद्ध में कैसे इसी सेना के आगे पाकिस्तानी आर्मी घुटनों पर गिर गई थी? क्या वो 1971 की जंग में भारत के आगे 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की कहानी बच्चों को बताएंगे, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया था और जन्म हुआ था बांग्लादेश का? क्या वो पाकिस्तान के बच्चों को 1999 का करगिल युद्ध बताएंगे, जब पाकिस्तान ने हार के कड़वे घूंट पिए थे? या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, जब उरी में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने घुसकर मारा था? इसके बाद 2019 की एयर स्ट्राइक, जब 12 दिन में पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया गया था और बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी?
अगर मुनीर ये भूल गए हैं तो ज्यादा दूर नहीं, मार्च 2025 वाली पाकिस्तान की बेइज्जती के बारे में बताएंगे, जब बलूचिस्तान के लड़ाकों ने ट्रेन हाईजैक कर ली थी और 3 दिन तक पाकिस्तानी सेना को रुला दिया। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी इसमें मारे गए। जिस कश्मीर की बात वो कह रहे हैं उसके एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, लेकिन क्या वो ये बताएंगे जब पीओके के लोग पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं, पीओके की आवाम का दिल भारत के लिए धड़कता है और पाकिस्तान की सत्ता में अब आए दिल दिल में पीओके जाने का डर ट्रेंड करता है। कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में आज असीम मुनीर की वैचारिक रिपेयरिंग से 2 मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को हिंदुस्तान से बहुत डर लगता है, और दूसरा मैसेज यह है कि कंगाल पाकिस्तान की तिजोरी भरने के लिए जनरल असीम मुनीर धार्मिक कट्टरता का सहारा ले रहे हैं।